नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष अपने चैनल ईडुको सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि सेक्शन साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री को शुरू कर चुके हैं और पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उससे पहले जाकर देखें, उसके बाद इसे देखिएगा। और पसंद आए तो शेयर तथा सब्सक्राइब कर बटन दबाइएगा और लाइक करके कमेंट भी कीजिएगा। देखिए, जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात कार्बनिक रसायन को शुरू किए थे और उस कार्बनिक रसायन में कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो कि कार्बन के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए थे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही कार्बन के अंतर्गत उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता का क्या उसका काम होता है, उसके बातों को समझने का प्रयास किए थे। अगर उसे नहीं देखे हो तो पहले आप उसे देखें, लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अणु क्या है। क्या है अणु? अणु क्या है? देखिए, पहले आप लोग यह बताइएगा कि यह जो रंग यूज किया जा रहा है कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद भी वीडियो में यही रंग यूज किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले समझना है अणु क्या है। इस दुनिया में बहुत सारा तत्व है और तत्वों से ही मिलकर यौगिक बनता है। तो इस दुनिया के प्रत्येक तत्व जो यौगिक का निर्माण करता है वह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में सबसे छोटे से छोटे कण के रूप में पाया जाता है। क्या बोले? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में सबसे छोटे कण के रूप में पाया जाता है। और इस अणु का निर्माण करने में ऐसे बंधन तो अनेकों यह होता है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ सहसंयोजी बंधन के बारे में समझने वाले हैं। सहसंयोजी के द्वारा जो बंधन के माध्यम से यौगिक का निर्माण करता है वह कैसे यौगिक बनता है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इस दुनिया में अणु दो अवस्था में पाया जाता है। एक तत्वों का अणु इसे समान तत्व होने के कारण से इसे समान अणु के रूप में भी जाना जाता है। और एक होता है यौगिकों का अणु। यौगिकों का अणु, और इसमें तत्व अलग अलग होता है, इसीलिए इसे असमान अणु के नाम से भी जाना जाता है। असमान अणु के नाम से भी जाना जाता है। जैसे में एग्जाम्पल लिया जाए तो इसमें हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2 तथा हाइड्रोजन के अंतर्गत जैसे में फ्लोरीन F2, क्लोरीन
Cl2, ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2 प्राप्त होता है। और असमान अणु में जैसे HCl, यहाँ हाइड्रोजन अलग तत्व है और क्लोरीन अलग तत्व है, इसीलिए इसे असमान अणु के रूप में जाना जाता है। HCl, अमोनिया अर्थात NH3, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और बहुत सारा हो सकता है, जैसे में H2O। तो अब हम लोग यह देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो तत्वों का अणु बना हुआ है वह चाहे समान अणु हो या असमान अणु हो, जैसे कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ही जो अणु डॉटेड माध्यम से या कह सकते हैं क्रॉस माध्यम से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके कैसे अणु का निर्माण करता है हाइड्रोजन तत्व, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, अर्थात कहा जाएगा कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो संयोजकता भी 1 हो जाएगा। और इस प्रकार से एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से, जैसे कि यह हो गया एक हाइड्रोजन और यहाँ एक और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक डॉटेड इलेक्ट्रॉन से, जैसे कि यहाँ एक हो गया और यहाँ एक हो गया, तो इस हाइड्रोजन का यह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से आपस में साझेदारी करके अपने द्वितीयक नियम को पालन कर पाएंगे। इस दुनिया में जितने भी तत्व होता है उसमें से मात्र 2 ऐसे तत्व होता है जो कि द्वितीयक नियम पालन करता है, वह हाइड्रोजन और हीलियम होता है। और इसके अलावे बाकी जितना भी तत्व होता है वे सभी अष्टक नियम पालन करना चाहता है। उसके बाद अगला हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन O2 कैसे बनता है, अर्थात यहाँ कह सकते हैं हाइड्रोजन एक H दोनों H एक साथ मिलकर और H2 बनेगा। फिर वैसे ही सेम टू सेम हाइड्रोजन के बाद हम लोग अब ऑक्सीजन को देखेंगे। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। तो सबसे पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, गिना जाए 2 2 4 और 4 मिल के टोटल हो गया 8। तब यहाँ कहा जा सकता है कि अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या S के लिए 2 और 2p पर 4, यह मिलाकर टोटल हो गया 6। अर्थात कहा जाएगा कि ऑक्सीजन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6, जिससे कि संयोजकता 8 में से 6 घटाया जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ किसी भी तत्व को डॉटेड क्रॉस से जो भी दिखाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी में जो भूमिका अपना इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व का लेता है वह संयोजी इलेक्ट्रॉन ही दर्शाया जाता है। इसलिए यहाँ अगर एक ऑक्सीजन को दूसरे ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन को यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ, और इधर के लिए भी 1 2 3 4
5 6 टोटल। पहला ऑक्सीजन के लिए भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 दर्शाया गया है और दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 दर्शाया गया है, जिसमें अगर पहले ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो इसका अष्टक पूरा पालन हो जाएगा, और दूसरा ऑक्सीजन भी पहले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका भी अष्टक पालन हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करे तो उस तरह से अणु O2 का निर्माण होता है। इस प्रकार से अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि अभिक्रिया में यह N2 अणु कैसे बनेगा। सबसे पहले N2, यह N जिसका जो नाइट्रोजन के नाम से जाना जाता है और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3, क्योंकि 2 2 4 और 3 मिलके हो गया 7। तो अब यहाँ कहा जाएगा यहाँ पहला कक्ष पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दूसरा कक्ष के S में 2 है और दूसरा कक्ष के P में 3 है। अर्थात कह सकते हैं दूसरा कक्ष अंतिम कक्ष में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस नाइट्रोजन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 तथा संयोजकता की संख्या 3 होगा। अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन से N2 कैसे बनाएगा। जब एक नाइट्रोजन के लिए उसका लिए 1 2 3 4 5 और एक और नाइट्रोजन के लिए 1 2 3 4 5, तो एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन से इसके पहले से ही पास इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, दूसरा नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर यह भी अपने अष्टक को पूरा कर लेगा। अर्थात कहा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कक्ष में पूरा कर पाएगा, और दूसरे नाइट्रोजन भी पहले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर यह भी अपने अष्टक को पूरा कर पाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन से N2 का अणु निर्माण कर पाता है, N2 अणु का निर्माण कर पाता है। और इसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि हाइड्रोजन के अंतर्गत क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आने वाला जो तत्व होता है उससे अणु का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले फ्लोरीन जिसका परमाणु संख्या होता है 9, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर देखेंगे 1s2 2s2 2p नहीं सॉरी 1s2 2s2 2p 2p 2 2 4 हो गया है, और यहाँ 5 दिया जाएगा तो पूरा 9 हो जाएगा। तब इसमें भी कहा जा सकता है कि अंतिम कक्ष अर्थात कक्ष 2 पर इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 7 है, तो कह सकते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के लिए हो गया 7 और संयोजकता हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 के द्वारा
अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि फ्लोरीन F2 का निर्माण कैसे करता है अणु के रूप में। देखिए यहाँ एक फ्लोरीन जब दूसरा फ्लोरीन से इसके लिए इलेक्ट्रॉन की क्रॉस या बिंदु संरचना से दिखाते हुए 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यह 7 और यह एक दूसरे फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने अष्टक नियम को पूरा कर लेगा, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष में पूरा कर लेगा। और यह दूसरा फ्लोरीन भी पहले फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक को पूरा कर लेगा, अर्थात कहा जा सकता है इस प्रकार से F2 का निर्माण हो जाएगा। अब कहा जाएगा कि ऐसे ही एक और क्लोरीन से Cl2 कैसे बनता है अणु के रूप में, उसके बारे में देखना है। क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या होता है 17। सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर और देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, पहले गिनती कर ली जाए 2 2 4 और 6 10 10 दोबारे और यहाँ 5। अर्थात कहा जाएगा कि अंतिम कक्ष यहाँ 3 है और इस अंतिम कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। तो कहा जाएगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 7 और इस प्रकार संयोजकता की संख्या हो जाएगा 8 में से इस 7 को घटाने से 1 आएगा। तो क्लोरीन से कैसे क्लोरीन अणु का निर्माण होगा। अब एक क्लोरीन, एक इधर क्लोरीन, इसके लिए 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखाया गया 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे के लिए भी 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक को पूरा कर लेगा। इस प्रकार से यह भी कह सकते हैं कि दूसरे क्लोरीन पहले क्लोरीन से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर और अपने अष्टक को पूरा कर लेगा। अर्थात कह सकते हैं कि एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से Cl2 का निर्माण करेगा और यह अणु के रूप में हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग यह समझने का प्रयास किए कि अणु समान तत्वों के द्वारा कैसे तत्वों से यौगिक के रूप में अणु का निर्माण होता है, वह समझने का प्रयास किए हैं। अब हम लोगों को यह समझना है यौगिक का अणु, अर्थात कह सकते हैं कि असमान तत्वों से अणु का निर्माण कैसे होगा, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल लिया जाए तो CHCl, अर्थात यहाँ HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के कैसे यौगिक के अणु का निर्माण करता है। 2 अलग अलग प्रकार के तत्वों मिलकर कैसे यौगिक के अणु का रूप तैयार करता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम लोग अभी कुछ देर पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे, तो उस समय देखा गया था कि हाइड्रोजन के लिए परमाणु संख्या 1 होता है, इसीलिए इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, तो इसके लिए 1 दिखाया गया। और यहाँ क्लोरीन
Cl, इसके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होगा, जो कि संयोजकता 1 होता है। और यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन ही दर्शाया जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने द्वितीयक नियम पालन कर लेगा, तथा यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने अष्टक नियम को यह भी पालन कर लेता है। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन अभिक्रिया करके और HCl का निर्माण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है, जो एक यौगिक के अणु के रूप में जाना जाता है। और एक और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे CH4। यहाँ पिछले वीडियो में कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसके बारे में दिखाया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें और तब यह समझ में आएगा। एक कार्बन पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, जो 1 2 3 4 दिखा दिया गया। और यह 4 हाइड्रोजन से 1 2 3 4 1 2 3 4 एक हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने द्वितीयक नियम पालन कर लेगा, और नीचे वाले हाइड्रोजन भी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने द्वितीयक नियम पालन कर लेगा। और इस प्रकार से बाएं वाले हाइड्रोजन भी कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन लेकर और अपने द्वितीयक नियम पालन कर लेगा, तथा ऊपर वाले हाइड्रोजन भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने द्वितीयक नियम पालन कर लेगा। और इस प्रकार से कार्बन के पास पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और चारों हाइड्रोजन से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इस प्रकार से इसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हुआ, अर्थात कहा जा सकता है कि अष्टक नियम पालन कर गया। तो इस प्रकार से हम लोग यह देखने का प्रयास किए हैं कि अणु का निर्माण कैसे होता है। और यह अणु 2 प्रकार के होता है, एक तत्वों का अणु और एक होता है यौगिक का अणु। तत्वों का अणु, एक तत्व अपने समान तत्वों से ही अभिक्रिया करके और अणु का निर्माण करता है, और दूसरा यौगिक के अणु में एक तत्व किसी दूसरे प्रकार के तत्वों से अभिक्रिया करके अणु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम लोग यह समझने का प्रयास किए कि तत्वों का अणु क्या होता है और यौगिक का अणु क्या होता है। अब अंतिम यह एक टॉपिक छोटा सा समझना है, जो अभिक्रिया होता है। तो यह अभिक्रिया के अंतर्गत 2 प्रकार के ध्रुव निर्माण होता है, एक पोलर नॉन पोलर ध्रुवीय और एक है अध्रुवीय। जब समान तत्वों से अणु का निर्माण होता है तो उसके बीच में किसी भी साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भूमिका नहीं होता है, दोनों साइड बराबर का हक अधिकार होता है। तो इस प्रकार से यह जैसे कि Cl मिलकर एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन से Cl2 का निर्माण किया है, और पहले भी क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से बराबरी का हक अधिकार है। तो इसीलिए इस पर बनने वाले बंधन में जो रिलेशन बनेगा वह अध्रुवीय होता है, और ध्रुवीय एक कोई कमज़ोर तत्व किसी मजबूत तत्व से अभिक्रिया करता है। तो उस प्रकार से जैसे कि यहाँ क्लोरीन के पास में
7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि इसमें यह जो बंधन बनता है हाइड्रोजन क्लोरीन, यह दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन का भूमिका नहीं रखता है, इसीलिए क्लोरीन हाइड्रोजन की ओर से ज़्यादा अपना अंश प्राप्त कर लेता है। तो इसी तरह से जब बराबरी का 2 तत्वों के बीच में बंधन का रिश्ता बनता है तो उसे अध्रुवीय कहा जाता है, और जब बराबरी का नहीं बनता है तो उसे अध्रुवीय रूप में जाना जाता है। थैंक यू।